पिछले भाग में हमने जाना था कि धारी देवी की मूर्ति अलकनंदा नदी के बीच स्थित एक चट्टान पर स्थापित हुई और धीरे धीरे यह स्थान पूरे गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख शक्ति स्थलों में गिना जाने लगा। लेकिन धारी देवी की कहानी केवल यहीं तक सीमित नहीं है। वास्तव में उनका संबंध उत्तराखंड की उस प्राचीन शक्ति परंपरा से भी जुड़ा हुआ है जिसकी जड़ें सदियों नहीं बल्कि हजारों वर्षों पुराने धार्मिक इतिहास में दिखाई देती हैं। उत्तराखंड को केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि शक्ति की भूमि भी कहा जाता है। यहां भगवान शिव से जुड़े तीर्थ स्थलों के साथ साथ देवी शक्ति के अनेक प्राचीन मंदिर भी मौजूद हैं। पहाड़ों की संस्कृति में शक्ति की उपासना सदियों से महत्वपूर्ण स्थान रखती आई है। गांवों, जंगलों, पर्वतों और नदियों तक को देवी स्वरूप मानने की परंपरा यहां आज भी देखने को मिलती है। धारी देवी भी इसी प्राचीन शक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार धारी देवी को मां काली का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि उनका संबंध रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रसिद्ध कालीमठ से भी जोड़ा जाता है। कालीमठ उत्तराखंड के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यह स्थान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी विशेष महत्व रखता है। कई स्थानीय परंपराओं के अनुसार धारी देवी और कालीमठ एक ही दिव्य शक्ति के दो स्वरूप माने जाते हैं। मान्यता यह भी है कि धारी देवी की मूर्ति का ऊपरी भाग धारी देवी मंदिर में स्थापित है जबकि निचला भाग कालीमठ में विराजमान है। यद्यपि इस मान्यता के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में यह विश्वास पीढ़ियों से सुनाया जाता रहा है। इसी कारण अनेक श्रद्धालु धारी देवी और कालीमठ दोनों के दर्शन को विशेष महत्व देते हैं। उनके लिए ये दो अलग अलग मंदिर नहीं बल्कि एक ही शक्ति के दो पवित्र केंद्र हैं। धारी देवी का संबंध केवल कालीमठ तक सीमित नहीं माना जाता। उत्तराखंड की धार्मिक परंपराओं में केदारखंड का भी विशेष महत्व है। केदारखंड स्कंद पुराण का वह भाग माना जाता है जिसमें हिमालय और उत्तराखंड के अनेक तीर्थ स्थलों का वर्णन मिलता है। सदियों से यह क्षेत्र देवी देवताओं की तपस्थली माना जाता रहा है। गढ़वाल के अनेक बुजुर्गों और स्थानीय परंपराओं में यह विश्वास सुनने को मिलता है कि धारी देवी इस संपूर्ण क्षेत्र की रक्षक शक्ति है। यही कारण है कि उन्हें केवल एक गांव, एक मंदिर या एक नदी की देवी नहीं माना जाता बल्कि पूरे क्षेत्र की संरक्षक देवी के रूप में सम्मान दिया जाता है। समय के साथ यह विश्वास और भी मजबूत होता गया। जब लोग लंबी यात्राओं पर निकलते थे तब वे देवी का आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करते थे। जब किसी परिवार में विवाह होता था तब देवी का स्मरण किया जाता था। नई फसल बोने से पहले, नया घर बनाने से पहले और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले भी लोग देवी की पूजा करना शुभ मानते थे। पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। कठिन मौसम, भूस्खलन, बाढ़, दूरदराज के गांव और सीमित संसाधनों के बीच लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक सहारे की आवश्यकता होती थी। ऐसे समय में धारी देवी केवल एक धार्मिक आस्था नहीं बल्कि आशा और विश्वास का प्रतीक बन गई। यही कारण है कि पीढ़ियां बदलती रहीं लेकिन देवी के प्रति लोगों की श्रद्धा कम नहीं हुई। आज भी उत्तराखंड के अनेक परिवार मानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य से पहले धारी देवी का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। कई श्रद्धालु तो यह भी मानते हैं कि चार धाम यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक धारी देवी के दर्शन न किए जाए। लेकिन धारी देवी की प्रसिद्धि केवल उनकी शक्ति और आस्था तक सीमित नहीं रही। समय के साथ उनके साथ कई ऐसे रहस्य भी जुड़ते गए जिन्होंने लोगों को आश्चर्यचकित किया। इन्हीं रहस्यों में से एक मान्यता यह भी है कि देवी का स्वरूप दिन के अलग अलग समय में बदलता हुआ दिखाई देता है। यह दावा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच यह विश्वास आज भी सुनाई देता है। सदियों तक धारी देवी की महिमा और उनकी मान्यताएं गढ़वाल के पहाड़ों में गूंजती रहीं। लेकिन फिर 21वीं सदी में एक ऐसा समय आया
जब पहली बार लोगों को लगा कि देवी का प्राचीन स्थान बदल सकता है। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे विवादित और सबसे चर्चित कड़ी। क्यों धारी देवी के मंदिर को स्थानांतरित करने की बात उठी? क्यों हजारों लोगों ने इसका विरोध किया? और आखिर 2013 में ऐसा क्या हुआ जिसने धारी देवी का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया? इन्हीं सवालों के जवाब हमें इस कहानी के अगले भाग में मिलेंगे। हमने उन्हें देवी मां के मंदिर को न हटाने की चेतावनी दी थी। अब देखो क्या हुआ। देवी मां क्रोधित हैं।